शुरुआत में लेट था, इसलिए बहुत सारे लोगों से मैं बात नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, लिहाजा मुझे पहले उनसे बात करनी जरूरी है, तो मैं उनसे बात करूंगा, ऑफकोर्स करूंगा आपसे। लेकिन मैं एक बात फिर से रख देना चाहता हूं कि कल भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज शुरू हो रहा है और यूपी में लोनी से बिल्कुल बगल लगा हुआ हिस्सा गाजियाबाद का, वहां से वो सेकंड फेज शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा कि वो 3 काम वो कौन से पहले करना चाहेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो शिक्षा नीति पे उन्होंने कहा, दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण की कि विदेश नीति जो है इस वक्त मौजूदा वो ठीक नहीं है, पड़ोसी देशों से नाराजगी होती है, भाईचारा नहीं है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको बढ़ाने चाह रहे हैं। मैं एक छोटा सा रिएक्शन बीजेपी से एंड देन वेल कमिंग टू, मैं आ रहा हूं, आप ही लोगों के पास आ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी जी शिक्षा नीति की बात करते हैं। जब उनकी सरकार रही, दशकों तक इस देश में शिक्षा नीति नहीं आई थी। नई शिक्षा नीति लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। पूरी दुनिया में मोदी सरकार की विदेश नीति में तारीफ हो रही है और हम आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, आंख झुकाने वालों में राइट टू एजुकेशन भूल गए। ये सोच रहे हैं कि कोई कुछ भी बोलेंगे और जनता मानती जाएगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, ये सब हम लोग लाए थे और अपने नाम मोदी जी। अरे 70 साल पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, सब मोदी जी ने किया है। प्रतीक जी, सर्व शिक्षा अभियान अटल जी की सरकार में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी की सरकार में शुरू हुआ। अटल जी के सरकार में उतने ऐतिहासिक काम हुए, मनमोहन सरकार ने सब पर पानी फेरने। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जरा एक बार डिबेट कर लीजिए। पूरा निजीकरण है, गरीब आदमी की शिक्षा का सवाल तो पूरा हट ही गया है उसमें से। तो ये किस तरह की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप बताइए। जी मैं विदेश नीति जो खराब हुई है ये बता रहे हैं। इनको ये तो बता दो कि चीन से इन्होंने नहीं, ये राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी सुनो, कह रहे हैं विदेश नीति गड़बड़ है। हाँ, तो हुई है ना, हुई है, आप मान रहे हैं, आप मानते हैं। चीन के साथ हमारा युद्ध हो रहा, चीन के साथ व्यापार भी बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि मार्च से लेकर के अक्टूबर तक 6 महीने में इन्होंने 6 महीने में $60 बिलियन। शैलेंद्र जी देखिए, शैलेंद्र जी एक होती है कूटनीति। हाँ। हर चीज विरोध ठीक है, लेकिन एक कूटनीति भी होती है। व्यापार बढ़ा रहे, फिर आप कह रहे थे नहीं, आप कह रहे थे कि जो अपने भारत में जो खुद हम करेंगे तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। 60 बार ये विषय उठता है कि व्यापार बढ़ रहा है। 70 वर्षों तक इस देश को इस हालत में रखा कि हमको आज भी हम सुन तो लीजिए। कहाँ से आना हुआ सर आपका? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से कि आप बंगला बोल सकते हैं आप? हाँ, तो की नाम? श्याम राय। राम राय। तो कैसे आना हुआ है सर इधर? मैं घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए आए हैं, अच्छा। तो ऊपर नॉर्थ बंगाल से हैं आप? हाँ, नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल से, तो इतना तो अंदाजा लगा लिया था। नॉर्थ बंगाल में कहाँ से हैं आप? मैं अलीपुर द्वार, एक ऐसी जगह है टोटापाड़ा बोल के, जो वर्ल्ड में टोटो जाति खाली वहीं पर मिलता है। उसका पॉपुलेशन सिर्फ 1500 है। उस जगह से मैं आता हूँ। उस जगह से आप आते हैं, अलीपुर द्वार से। जो क्या नाम, कितने, कौन सी जाति में? टोटो जाति। टोटो 1500 लोग हैं। 1500 लोग पॉपुलेशन, खाली सिर्फ 1500 पॉपुलेशन है, वहां से आप आते हैं। पहले तो मैं आपको अंदर बुलाना चाहता हूं, आमंत्रित करता हूं। कितने रिमोट एरिया से आप हमारे साथ आए हैं, तो भैया जी कहीं सब तो प्लीज क्लैप करिए इनके लिए। एक मेरा आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक था। आपका प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ जी। तो मैं आ रहा हूँ भैया जी, आ रहा हूँ। देखो कहाँ से आए हैं, पहले भैया जी तो रुको। हाँ जी। हाँ। जी सर, आपसे मिलने का मेरा बहुत इच्छा था। आपका लाइव शो देखने के लिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। कभी इस बार जो 2023 है, नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने बिल्कुल रिजर्व कर रखा है कि नॉर्थ ईस्ट में मुझे जाना है। ऑफ कोर्स मैं फरवरी या मार्च के आसपास मैं उधर आ रहा हूं शो करने। जरूर आपके एरिया में जरूर आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी जना, हाँ इधर से मैंने बोला था। हाँ जी, इधर से किसको बोलना था? हाँ जी, आ गया मोहन भाई। प्लीज, मैं 70 जन्म मैं पैदा होऊंगा, 70 जन्म तक पैदा होऊंगा, एक बार भी नहीं बोलूंगा, पूछूंगा आपसे। इन 70 जन्म में नहीं, 71वां जब जन्म लूंगा तब आपसे पूछूंगा। इसलिए प्रतीक्षा करिए, आज आपका नंबर ये कट। जी भैया जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ जी। और मैं ये कहता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ तो 2 शब्द, मतलब मैं 2 में टूट जाता हूँ। इस देश में बड़ी पार्टी है 2, बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी तब आई जब कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब एक चाय वाला जब पार्टी मतलब जीत गई और बन सकता है, तो वो किसके राज में, किस समय में बना? कांग्रेस के समय में। अब समय उनको देख लिया, जितने उन्होंने वादे किए थे वो देख लिया गया। अब उनको कांग्रेस को भी आने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय वाला भी अच्छा काम किया, मैं ये नहीं कह रहा बुरा काम किया है, लेकिन कांग्रेस की राज में
वो बीजेपी जीती है, ठीक है, जब वो सही काम नहीं कर रही थी तो अब क्या अंधभक्ति, या 10 साल देख लिया, जितना अच्छा करना था कर लिया, बहुत जबरदस्त कदम उठाए बीजेपी ने, लेकिन अब 10 साल के बाद क्या अंधभक्ति हो जाए, उसके बाद 15 साल करें? ठीक है, मैं बोल रहा था भाई साहब, मैं बोल रहा था ये नहीं बोलो, बस ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ जी, जब अच्छा काम हो रहा है जिसको, तो उसको बार बार मौका दिया जाएगा ना। जो 17 साल में नहीं हुआ, तो आप अच्छे काम करे तो बार बार आप ही को तो मौका दिया जाता है। सोनिया गांधी, नेहरू खानदान ने बार बार जब अच्छा काम किया तभी तो उसको पीएम। क्या नेहरू खानदान में क्या धर्म की बात होती है, एक रंग पे इतना देश पे विवाद छिड़ जाता है, ऐसी बातें पहले नहीं होती थी। हमारा देश आजाद नहीं, बात सुनो, हेलो, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 46 में, जंग किसने छेड़ी थी? ये आम जनता, मैं बोल रहा हूँ, मैं लेबर क्लास में काम करता हूँ, जीन्स की सिलाई करता हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मुझे बोलने नहीं देंगे। ये अंधभक्ति क्यों? ये देश एक बगीचा है जिसमें अलग रंग का फूल है, और उस फूलों को बोलने का मौका देना चाहिए। जब अंधभक्ति का क्या मतलब? अंधभक्ति का क्या मतलब? जब 70 साल में आपने कुछ नहीं किया। मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से, समझे, उत्तराखंड, और मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, समझे। कर्म भूमि मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड, कर्म भूमि। मैंने क्या कर्म करे दिल्ली में रहकर? 70 साल मेरे को भी हो गए दिल्ली में, 78 से दिल्ली में हो गया था। जब अच्छा काम नहीं किया तो अंधभक्ति कैसे बोल दिया आपने? आज मेरा बात सुनो, उत्तराखंड में आज ट्रेन दौड़ी पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर कहने लगे कि रंग किसी से आवाज आई, रंग कोई भी हो, बेशरम मत दिखाओ। क्या बात है साहब। मैं माफी के पास आ रहा था बीच में। दुबे जी, आज मैं बहुत लेट हुआ हूँ, मेरा मूड था आज बहुत लोगों से बात करने का। नो सर, अब नहीं, बस नहीं, अब हो गया सर। अरे आप पिथौरागढ़ रुको, मैं कहाँ से आना हुआ? सर हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मल कश्यप नाम है। निर्मल कश्यप। तो आज नए साल में आप अरे रुको भाई, पिथौरागढ़ रुको जी। तो नए साल में आना हुआ आपका। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 बहुत अच्छा हो, शुभ हो, मंगल हो, देश के लिए कल्याणकारी हो, नई ऊंचाइयां देश छुए, और आप परिवार में भी खूब खुशी आए। जी, कुछ कहना चाहती हैं? जी, हाँ। हमारा पर्सनल मैटर है। ये ओला उबर में मेरे हस्बैंड ड्राइवर हैं। हाँ। अभी 23 तारीख को दिल्ली से मुंबई ट्रिप लेकर गए थे। हाँ। और तो उन्होंने आने जाने का ट्रिप वो किया था, वहाँ जाके कैंसिल करा दिया, पूरी पेमेंट नहीं दी। पूरी पेमेंट नहीं दी है। मुख्यमंत्री के हम गरीब आदमी है सर। देखिए, मैं इस मुद्दे पर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बड़ी सेफ चीजें हैं। सारे एड्रेस, सारे फोन नंबर सब होते हैं। कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, तो कोर्ट का दरवाजा भी है, और कंप्लेन और रिपोर्ट भी लिखाई जा सकती है। ऑफ कोर्स, बोला ना, यहाँ प्लीज, जितना कम प्रशांत जी ने कपड़े पहने हैं, उतने ही ज्यादा कपड़े मौलाना पहन के आए हैं। वो टी शर्ट में आए हैं तो एक जैकेट तो पहनी मैंने, ऊपर से एक और जैकेट पहन ली। मौलाना इतनी ठंड है या प्रशांत जी को लग नहीं रही है? नहीं, ये तो देश, देखिए, इस देश को या तो इन्होंने समझा नहीं। अभी बड़ी अच्छी बात कर रही थी, पहली बार। मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं दोनों जो प्रवक्ता हैं, कह रही थी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, कमाई मुद्दा है। हाँ। नो डाउट ये तो मुद्दा है ही। अगर ये मुद्दा है तो आपके तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं जो इवेंट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, ये बार बार हिंदू और मुस्लिम का नारा क्यों देते हैं? मैंने या किसी भाजपा के नेता ने नहीं कहा, एंटोनी साहब ने भी, इससे पहले इनके 3-4 नेताओं ने बार बार जब बात रोजी रोटी पर, पटरी पर गाड़ी आनी होती है, मोदी जी तो इस तरह की बात अभी तक नहीं की। वो तो जितना भाषण, जिसको इवेंट ही कह रहे हैं, इवेंट करते हैं, तो इवेंट में तो हमेशा वो मन की बात में भी जो सामाजिक मुद्दे, जो राष्ट्रीय मुद्दे, करते क्या है ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की बात तो कही नहीं। इनके राष्ट्रीय नेता जब कुछ बोलते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाला मसाला जरूर मिला देते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है इनका। तो ये क्यों नहीं? जी, आखिर